आज पूरे साथियों के साथ आज ज्वाइन किया है। मैं नैब सिंह पटाक माजरा का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आप सब इतनी मात्रा में ज्वाइन किया है, आप सबका भी मैं आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हुआ है। आज आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लगातार ये पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और जब भी ये बढ़ता है सांझ के समय फिर कांग्रेस के लोग देखते हैं कि कितना बढ़ा, फिर पेट खराब हो जाता है। और मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश के अंदर आज एक वातावरण बना है, आज एक माहौल बना है। आज वो वातावरण माहौल जो बना है कि 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल का फूल खिला करके तीसरी बार सरकार बनाएगी। मैं लोगों के साथ बिल्कुल नजदीक से देख रहा और अब आप लोग एक ताकत के रूप में शामिल हुए हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक पवित्र दिन भी है, आज रक्षाबंधन का, भाई बहन का ये पवित्र पर्व है। मैंने जब नैब सिंह पटाक माजरा से बात किया कि मेरे पास 19 तारीख की खाली है और आज सुबह से मैं लगातार अलग अलग ग्रुपों को मिल रहा, सुबह से मिल रहा और शाम तक लगातार उसमें मैंने 1-1 घंटे के बाद अलग अलग ग्रुप को समय दे रखा है। अलग अलग समाजों के लोग आ रहे हैं और एक ही बात ये बोलते हैं आकर के कि पूरा का पूरा समाज एक नाके के अंदर आपको वोट डालने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर एक भी वोट बाहर नहीं जाएगी, ये आश्वासन देने के लिए अलग अलग समाजों के प्रबुद्ध जन लोग पूरे हरियाणा प्रदेश से आ रहे हैं। मैं उनको सी माथे संत की वीर कुटीर में जब पांव रखते हैं तो उनका दिल से धन्यवाद भी करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। और आप लोग भी आए हैं, आप सबका मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। आप सबका स्वागत करते हुए अब मेरा हौसला भी बढ़ रहा है, मेरी ताकत भी बढ़ रही है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज इस रक्षाबंधन पर्व की आप सबको, पूरे परिवार को, आपके मित्रजनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर हमारे बीच में हमारे कुरुक्षेत्र सर्कल के सैनिक सभा के प्रधान गुरनाम सिंह जी सैनी, सरदार लखविंदर पाल सिंह जी ग्रेवाल, हमारे बीच में उपदेश शर्मा जी और हमारे बीच में जो लगातार इस कार्रवाई को बड़ी तेजी से बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तरुण भंडारी जी, साहिल सैनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी, जिला के महामंत्री सरदार तेजेंद्र सिंह जी गोल्डी, गुरनाम सिंह जी गजराना और उपस्थित सभी महानुभाव, हमारी बहन भी बैठी है बीच में, इसका भी स्वागत है।
इनको मंच पे बैठाओ, इधर आ जाओ, मंच पे आ जाओ। सिंह पठान माधव अगर रजवान में रहेंगे मखानी का रजो ये क्या देगा, ये तो किराए जो पटका काम तो दे राजवाला जी बहुत मेहनत करते हैं, राजवाला जी को मैं दूसरा बैठा आज का पर्व भी ये भाई बहन का पर्व है और मैं भारतीय जनता पार्टी में राजवाला जी ने ज्वाइन किया है, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है आज आप इतनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं आप सबका भी दिल से धन्यवाद करता हूं और एक आप लोगों से निवेदन भी करता हूं कि आप अपना मोबाइल निकालिए और उस मोबाइल के ऊपर एक नंबर डायल कीजिए। मैं नंबर बोलूंगा 7820078200 78200 रिपीट में फिर 78200 आप इसको मिस कॉल करेंगे, 78200 को मिस कॉल करेंगे, आपके मोबाइल के ऊपर एक लिंक आएगा और उस लिंक के अंदर SMS के माध्यम से आएगा, वो लिंक आएगा, आप उसको खोलिए और खोल करके जो भी जानकारी वो आपसे मांग रहा है वो सारी जानकारी उसके अंदर भर दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य आपकी ग्रहण हो जाएगी, आप सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे और आपका पूरा रिकॉर्ड हमारे केंद्रीय कार्यालय में वो चले जाएगा, विद फोन नंबर चला जाएगा। भाइयों, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एक मिशन मोड में काम किया, दिन देखा रात देखा, हर वर्ग के लिए उनको सुविधाएं मिले, उन तक लाभ पहुंचे, उनके रास्ते सर्व हों, ये हमारी सरकार ने, इस गवर्नमेंट की सरकार ने काम किए हैं। मैं जब ये देखता हूं कि अभी विपक्ष के लोग झूठ बोलने का वो काम करते हैं और लगातार अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, अफवाहें वो प्रदेश का नुकसान करे, देश का नुकसान करे, उनको तो अपनी राजनीति करनी है, वो अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, उनको देश से मतलब नहीं, उनको प्रदेश से मतलब नहीं, उनका अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। इसके लिए वो कहीं तक भी जाकर के युद्ध बोल सकते हैं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं।
भाइयों, हम ये बात उनको लगातार बोलते कि भाई जो काम किए हैं आपने, कम से कम उसके बारे में तो बता दो। ये बताना फर्ज है। हमने 10 वर्षों में जो काम किए हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने जब काम किए थे, उनकी भी हम चर्चा करते हैं। परंतु भाइयों, ये भी तो अपने पूरे कानून की चर्चा करनी चाहिए उन्होंने कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। कहीं से भी शुरू करें, वो बताए। अरे परंपरागत जब से ये देश के अंदर इन्होंने सत्ता के अंदर आए हैं, देश को समस्याओं के अंदर उलझा करके रखने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। जब हम देखते हैं धारा 370 35 से ये समस्या बना करके पूरा देश उसको मुक्त कराता है। और चाहे हम देखते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर दोनों का एक संघर्ष सरकार और दोनों के बीच में चल रहा था, 40 वर्षों से चल रहा, नहीं समझौता कर पाए, उसको भी हालात के ऊपर छोड़ करके लोगों को, आम जन को उसके ऊपर भुगतना पड़ता था। वहां की लोकल पुलिस को भुगतना पड़ता था, आर्मी को भुगतना पड़ता था, परंतु उस समस्या का समाधान इन्होंने नहीं किया। अगर उस समस्या का समाधान किसी ने किया, इस भारत माता के नाम नरेंद्र मोदी ने किया। आज महाकाली नॉर्थ ईस्ट विकास की गति के अंदर देश के प्रमुखता से आगे बढ़ा। हम कभी देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब भी चुनाव होता है, एक तरफ लोग भारतीय जनता पार्टी पर जाता है। इतनी गति से वहां पर विकास किया, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात, ये लगातार उसके ऊपर राजनीति करते रहे हैं। और ये लोगों के बीच में अफवाह फैला करके उसका मजाक करते रहे हैं। परंतु हमारी सरकार ने आकर के आप सबके आशीर्वाद से उस समस्या का भी, उस राजनीतिकरण के ऊपर भी विराम लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर भी बन करके वो तैयार हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आइए इसके साथ साथ अगर हम देखें, हरियाणा के अंदर भी हमारी सरकार ने जो कांग्रेस के समय के अंदर जिन समस्याओं को लेकर के लोग भूल रहे थे, उनका समाधान किया है। जो हमारे गरीब परिवार थे, ऐसे गरीब परिवार जिनको इन्होंने वोट तो ले लिया और ये बात बोलती कि 100 गज का प्लाट देंगे, न कागज दिए न कब्जा दिया, वो लोग चक्कर काट रहे थे, घूम रहे थे, परंतु उनके पास ये अधिकार नहीं था। हमने आकर के अधिकारियों को कहा, हमने आकर के कहा अधिकारियों को कि मैंने इस तारीख को कार्यक्रम रख दिया कि मैंने इन लोगों को कागज भी देना है और कब्जा भी देना है, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और मैंने सोनीपत के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसके पास कागज और कब्जा नहीं था। ऐसे लोगों को हमने कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। भाइयों, हम ये भी देखते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उसने कहीं सामान लेने के लिए बाजार में जाना है, उसने दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है, उसने कहीं धार्मिक फंक्शन में शामिल होने के लिए कहीं अपनी रिश्तेदारी में जाना है। हमने ये निर्णय किया, ऐसे लोगों को हमने हेल्थ कार्ड बना करके दिया। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो बस में हरियाणा रोडवेज की फ्री में यात्रा कर पाएगा, उसको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। ऐसे हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार, 84 लाख लोगों को हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाने का काम किया है। ये कार्ड ले रहा है, सब कार्ड बना रहा है। हरियाणा रोडवेज की बस में कहीं भी जाए उसका कोई किराया नहीं है।
नहीं तो भाई अगर उसने पीजीआई अपने इलाज के लिए आना है तो किराए के अंदर टिकट हो जाती है। तो हमने उसका समाधान किया, उसकी समस्या का समाधान किया और मुझे खुशी है हमने दूसरी योजना लॉन्च की। जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन था घर के अंदर, उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ कर दिया कि जितना यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। अगर 10 यूनिट खर्च करेगा तो 10 यूनिट का बिल आएगा, अगर 30 यूनिट खर्च करेगा 20 यूनिट का खर्च आएगा, 100 यूनिट खर्च करेगा तो 100 यूनिट का खर्च आएगा। अगर 1 महीने के लिए वो परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है, 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता तो बिल 0 आएगा, कोई भी बिल उसका नहीं आएगा। ये भी हमने निर्णय किया है भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है हमारी सरकार ने कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया। भाई उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो खर्चा 1,10,000 रुपए का आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये संकल्प लिया, प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना, जब ये निर्णय लिया, योजना बनाई और उन्होंने कहा 1,80,000 रुपए से कम वाले परिवारों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगेगा। मैंने हरियाणा के अंदर इसको तुरंत लागू कर दिया और आज मुझे खुशी है कि ये घरों की छतों के ऊपर लगना शुरू हो गया है। और भाइयों, इसके अंदर 60,000 रुपया वो आदरणीय नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार देगी, 50,000 रुपया आपका बेटा भाई हरियाणा सरकार देगी। बेनिफिशियरी को कोई 5 पैसा देने की जरूरत नहीं है और उसका बिल 0 करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के माध्यम से हमने ग्रीन एनर्जी का ज्यादा उत्पादन करेंगे और भाइयों ग्रीन एनर्जी का उत्पादन तो करेंगे हम, भाइयों बिजली का बिल भी लोगों का 0 करने का काम करेंगे। इस दिशा के अंदर हम कदम उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये कांग्रेस के लोग भूपेंद्र हुड्डा ने तो यमुनानगर के अंदर रैली भी करी, कहा मैं बिजली रैली करी, बिजली रैली के नाम से करी, कहने लगा मैं 24 घंटे बिजली दूंगा। आज 24 घंटे बिजली नहीं दे पाया। हमारी सरकार ने सिस्टम को भी किया, 24 घंटे बिजली हरियाणा प्रदेश के अंदर देने का काम अगर कोई सरकार ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, तीनों के ऊपर जितना हमने तय किया है उतने घंटे बिजली। हमारे किसान भी बात बोलते हैं, आदमी ज्यादा दे रहे थोड़ा कम कर दो, फेल हो जाएगा, बात बोलते हैं ना, यही चर्चा। बिजली की कमी नहीं, बिजली पर्याप्त मात्रा के अंदर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और फिर उसके बाद टूट डाले तो बिजली रैली सरकार ये संकल्प ले लिया था जो था कि मेरे को वोट दो, मैं 24 घंटे दूंगा, वोट देगी, परंतु 24 घंटे वोट नहीं दिया। फिर उससे आपका एक और बड़ा पहलवान है, वो आकर के कहने लगा, कहा मेरे को वोट दो, कहा जो ये मीटर लग गया तो पावर का कहा चलाना बैठ देगा, उनने और जब तक काम कर दिया है। कई बार तो इस प्रकार का लॉलीपॉप दे देते थे, कहा बिजली का बिल न करो, कहा माफ कर देंगे। अरे भाई ऐसा सिस्टम बढ़ा दो ना जिससे बिजली का बिल ना दे, ये तो आज तक बढ़ाया नहीं। ये अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया, ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों, हमारी सरकार ने किया। मैं जब पिछली बार मंत्री था, ये विभाग मेरे पास था रिन्यूएबल एनर्जी का, मैंने अधिकारियों को कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी 5 HP की मोटरें हैं आप वो देखिए। और भाइयों हमने एक योजना बनाई, योजना बना करके मैंने मनोहर लाल जी से चर्चा की। मनोहर लाल जी कहने लगे ठीक है आप इसको आगे बढ़ाइए, केंद्र में बात कर लीजिए।
केंद्र में हमारे पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री थे, मैं ये योजना लेकर के उनके पास गया और जब मैं उनके पास गया तो कहने लगे कि भाई मैं 45% की सब्सिडी इसके अंदर दूंगा और 45% की सब्सिडी हरियाणा सरकार ने दी और 10% हमने किसान से लिया, कोई पैसा नहीं लिया, मात्र स्वाभाविक रूप के अंदर लिया, 10% का पैसा लिया। और मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए जितनी हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 HP की मोटरें थी सभी की सभी सोलर के ऊपर करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आप लोग अहम खबर चंडीगढ़ से